संतोषी, कभी किसी से उलझना नहीं, मन बड़ा शांत, दूसरों का मदद करना, सत्य बोलना, सभी प्रकार का गुण उन ब्राह्मण देवता के पास था। लेकिन उनकी पत्नी, जिनका नाम धुंधली, धुंधली जो थी वो बड़ा ही कर्कश बोलने वाली, पति के बात को नहीं मानने वाली, किसी के घर में जब तक वो 5 घर में कलह नहीं लगा दे, लड़ाई नहीं लगा दे, तब तक उसका मन नहीं भरता था। कोई भी दरवाजे पर आ जाए उससे ढंग से बात नहीं करना, कोई भी दरवाजे पर आ जाए उसे भोजन नहीं देना, साधु संतों का सेवा नहीं करना। आत्मदेव जितने ही अच्छे थे, धुंधली उतनी ही बुरी थी। लेकिन आत्मदेव अपनी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं करते थे, अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन धुंधली हमेशा कुछ न कुछ बहाना निकाल करके आत्मदेव को कोसती रहती थी। भगवान के दया से उनके पास धन की भी कमी नहीं थी, बहुत धन था उनके पास, लेकिन एक चीज का कमी था, वो कमी था संतान की। उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं था, जिसके चलते आत्मदेव बड़ा चिंतित रहते थे, बड़ा मन खिन्न रहता था। और उनके आस पड़ोस वाले और जाकर के उनका 3 में 13 लगा देते थे। कोई कहते थे कि हे आत्मदेव जी, आपके घर की तुलसी जल्दी मर जाती है, इसका कारण है कि आपका कोई संतान नहीं है। हे आत्मदेव जी, पंडित जी, आपके घर के गैया मैया जो है वो बच्चा नहीं देती है, इसका भी कारण है कि आपका कोई संतान नहीं है। लोगों के इस प्रकार से ताना को सुन सुनकर आत्मदेव बड़ा व्यथित होते थे, बड़ा दुखी होते थे, पर किसी से कुछ कहते नहीं थे। और गांव वाले की इतना हिम्मत नहीं था कि वो धुंधली से कुछ कह दे, क्योंकि धुंधली फटाक से मुंह पे जवाब दे देती थी। आत्मदेव मन ही मन उस बात को रख लेते थे। एक दिन इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि आत्मदेव ने सोचा कि यह जीवन रखना ही व्यर्थ है, इस जीवन को रखकर ही क्या करेंगे। मेरे जीवन में सब कुछ की खुशियां हैं, पर मुझे संतान नहीं है, और जब संतान नहीं है तो लोग मुझे ताने देते हैं, इसलिए मैं इस जीवन को ही बर्बाद कर दूंगा। मन में ऐसा विचार करके, मन में ऐसा भाव आने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर को छोड़ दिए, जंगल की ओर चल दिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन को ही मैं समाप्त कर दूंगा। न ये जिंदगी रहेगी, न लोगों का बात सुनेंगे, न रहेगा बांस, न बाजेगा बांसुरी। मन में ऐसा विचार करके